ना तो आए दिन भैंस खुल रही है मुलायम सिंह की सरकार में, लो भैंस ले गए। अरे हम लोग तो भाई बीजेपी की ही आदमी है, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। चाहे महंगाई कितनी हो जाओ। बोलो ताऊ हाँ जो क्या सुविधा कौन सी कर रहे हैं हमारे लिए? मोदी जी को वोट हमने देंगे मोदी को वोट। जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच लगातार संभल से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है। आज विधानसभा संभल का ये मिठोली गांव है। यहाँ की हम समस्याएं और लोगों से जानने के लिए आए हैं कि 2022 में ये किसे अपना सरताज देखना चाहते हैं, यूपी की गद्दी पर किसे बैठा हुआ देखना चाहते हैं, या फिर यूपी के अंदर जो 4 साल के जो हुए हैं अभी योगी आदित्यनाथ सरकार के, उसने कितना काम इन लोगों के लिए किया है, क्या 4 साल के कार्यकाल से ये लोग खुश हैं। आप सभी का जनसोच में स्वागत है। ताऊ, योगी सरकार को चलते हुए 4 साल हो गए। हाँ। कैसी चल रही सरकार? हाँ? तो क्या सही चल रही है इस वक्त? तो लाइट की परेशानी है, लाइट की परेशानी है। परेशानी दिख रही है आपको? हमें परेशानी दिख रही है लाइट की इस गांव में सबसे ज़्यादा। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने 24 घंटे लाइट कर दी है। जान के देखो लाइट कटी पड़ी है, शहर के नीचे पड़ी है। लाइन मैन कल काट के गए। क्यों काट गए वो? पता ना वो जाने क्यों काट गए। और रिपोर्ट भी कर गए हैं, रिपोर्ट भी कर गए हैं। अभी तो आप कह रहे थे कोई परेशानी ना है। नहीं तो जे लाइट की परेशानी है, जे रिपोर्ट करके गया। अच्छा, रिपोर्ट किस बात की कर गए हैं वो? जे क्या हमें मानने को तो नहीं है। अच्छा, मारने के लिए? हाँ, यही बहुत। किसी ने 50,000 मांगे, किसी ने 25,000 मांगे। यही। अच्छा। हाँ। तो योगी सरकार चल रही है ये। हाँ। तो क्या उनसे शिकायत नहीं की? उनसे क्या शिकायत करें? कोई नंबर है हम पे, हम आज ही करें। अब हमारे महंगाई हमारे लिए थोड़ा ये सभी के लिए है। महंगाई आप ही के लिए नहीं है, सभी के लिए है। यहाँ जैसे सब्जियाँ के वैसे हम जी लेंगे। तो बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए ना, तो वही पूछ रहे थे क्यों, मतलब इतनी महंगाई होने के बाद में कुछ ना कुछ तो बात होगी ऐसी। अब और देशों में भी तो, मतलब और स्टेटों में भी तो बन रही है। नहीं बननी है, ये बताइए उत्तर प्रदेश में ही क्यों चाहिए? अरे हमें तो भाई बीजेपी की ही आदमी है, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। चाहे महंगाई कितनी हो जाओ और इससे चाहे डबल हो जाओ, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। हमें कोई फर्क ना पड़े, सरकार बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, आप भी बीजेपी को चाहते हैं? ना, हमें तो जो फायदा करेगा उसे देंगे। हम तो मजदूर आदमी हैं। हमको भरपूर मिल गया है। सरकार दे भी रही है, 2,000 दे रही है, 4,000 दे रही है, जो भी दे रही है सरकार दे रही है। जो लेकिन निरी मजदूरी पे आया हुआ है, जो निरी मजदूरी पे है, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई खेत नहीं, कोई क्या ही नहीं, उसके लिए क्या करा है इस सरकार में लॉकडाउन में। अब आने वाली सरकार की बात ये है कि जो काम अच्छा करेगा वो ही उसी की ही सरकार बनेगी। अभी तो 1 साल है, इसमें अच्छा करके दिखा दें। कौन करेगा अच्छा? पूछो कौन अच्छा करेगा? कौन अच्छा करेगा ये तो उसे बन के ही पता चलेगी ना, कौन अच्छा करेगा। उस चीज़ का निर्णय करो आप कि वो सरकार अच्छा करेगी काम। निर्णय तो हो जाएगा, अभी 1 साल पड़ा है, निर्णय हो जाएगा। हाँ। गड्ढा मुक्ति की सड़कों की वो करा, निर्माण करा। आपका होगा गड्ढा मुक्त सड़क? हाँ हो गया, गाँव के रास्ते बिल्कुल हो गए साहब। ये वाली जो सड़क जब जो डामर है वो गड्ढा मुक्त हुए हैं, ये खरंजा नहीं हुआ है। ये गांव को नहीं जोड़ दिए? जोड़ती है, लेकिन इस पर काला डामर तो नहीं है। खाली काला डामर नहीं है तो सरकार को काम क्या है कि जो सड़क गांव की तरफ आती है उसको बढ़िया तरीके से करना, तभी तो गड्ढा मुक्त कहलाएगी। गड्ढा मुक्त वो जो या फिर जो पुराने रोड पड़े हैं पुरानी सरकारों के, उन पर ही कुछ मरम्मत करने के बाद मरम्मत हुई है, तो ये तो कोई भी कर सकता था सरकार बनवाने की। उससे पहले किसी सरकार ने क्यों ना करे? बनवाया तो होंगे ना किसी सरकार ने। बनवाया, उसके बाद तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। क्या? गड्ढा मुक्ति पे? गड्ढा मुक्ति पे देखिए, सरकार रोड बन गई, चल रही है, गड्ढे हो गए। अब अगर उन्हीं गड्ढों को भरना विकास है तो वो तो कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है, वो तो आप अपने दरवाजे के सामने कर सकते हैं जी। हमारे इतने बस की बात जो कहा है, जो हम वो गड्ढे और चीज़ है, ये सड़क ऐसी है कि निकलने लायक नहीं है। और सड़क पे वो कहना है कि उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी। हाँ, कहाँ कर दिए? इनसे ये है, बताओ जी, इन पर ना पड़े हैं, डामर ना पड़े हैं दोबारा। डामर पड़े हैं तो कब के मारे। जो नवाब है, नवाब ने आज तक सड़कें ना देखी, 50 बार लिखवा दे, कोई सड़क नहीं डलवाई है। बोलो ताऊ। हाँ, जो क्या सुविधा कौन सी कर रहे हैं हमारे लिए? काय की सुविधा है?
कोई रास्ते की है या घर की है। लाइट से परेशान जो लाइट से परेशान, घर से परेशान, आँखों से परेशान, तो अंधे धुंधे कहाँ जाएं? हैं? अच्छा, सरकार से यही शिकायत करनी है हाँ, तो क्यों नहीं की अभी तक? बहुत करिए और कौन सुना है वहाँ कौन जाएगा? कितनी पंचायतें हुई हैं, किसकी सुनने है? मोदी या योगी या मुलायम सिंह, किसी की सुनी है किसी ने? ये तो अपने पेट भरने से काम है। ताऊ कह रहे हैं कि मोदी हो, योगी हो, मुलायम हो, सबने अपने अपने पेट भरे हैं। आप फिर भी उन्हीं को वोट देने की बात कर रहे हैं। अजी हम तो नहीं देंगे वोट। मतलब ऐसा क्या क्या गुट्टी पिला दी आपको? मेरे पीछे क्यों पड़े? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप क्यों देंगे? जब मैंने आपसे एक बार कह दिया कि मैं वोट मोदी जी को ही दूंगा, चाहे डबल महंगाई हो या ट्रिपल महंगाई हो। हमको दे बना मोदी जी को वोट, हमने देंगे मोदी को वोट। मैं इनसे फोर्स कर सकता हूँ? नहीं, मतलब क्या आप फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन बता सकते हैं ना, हम मोदी जी को वोट देंगे तो हमें ये फायदे हैं, तो शायद हो सकता है कि ये भी आपको वोट दें। उन्हें लाइट की वो करा दो। लाइट, हमारे पशु सब परेशान है, हम परेशान है। लाइन काट के कल 10-10, 5-5 हज़ार रुपये मांगे हैं मजदूरों से। अच्छा, आप किसी सरकार देखना चाहते हैं 2022 में? बीजेपी की। बीजेपी क्यों? वो मजबूरी है हमारी गिनती ना आना कहीं गिनती ना है ना, बीजेपी के अलावा कहीं गिनती ना है। बिल्कुल खत्म है चोरी। बिल्कुल तो ना कह सकते, लेकिन हमारे गांव के अंदर सहूलियत है कि चोरी नहीं है। आपके गांव में सहूलियत है चोरी? भैंस खोल के ना ले गया सही से ना, तो आए दिन भैंस खोल रही है मुलायम सिंह की सरकार में। लो भैंस ले गए भैंस है बहुत। अखिलेश की सरकार में चोरी ज्यादा हुई, भैंसों की, अच्छा बकरियों की। अच्छा, जैसे गाय ले गए, किसी की मुर्गी ले गए, किसी का कबूतर चुरा के ले गए। इस सरकार में ये नहीं है, इस सरकार में वो नहीं है। आपको पता है मेहुल चौकसी और जो नीरव मोदी थे वो कितने करोड़ रुपए लेकर भागे थे? अब वो चोर है, वो भाग गए। नहीं, सरकार में तो इसी में भागे हैं ना। हाँ, भागे इसी में। तो वो तो सभी मतलब भैंसों वालों के सब इकट्ठे ही ले गए। छोटी चोरी ना है सरकार में, बड़े चोर हैं। बड़े चोर हैं। बड़े चोर भाग तो गए, अब दोबारा तो ना आने के, वो भाग तो गए। अब दोबारा कदम तो ना रखने के हमारे देश में। किसान के लिए, मजदूर के लिए इस चीज का फायदा है सरकार। अरे सरकार से मैं आपसे कहूँ ले जाएंगे तो 1 लाख की ले जाएंगे छोटे। वो तो अकेला इंसान 11,500 रुपए ले गया, 11,500 करोड़ ले गया। अरे तो वो ले गया होगा किसी के, हमारे ले किसी के हमारे लेके गया वो सबके। हमारे तो हमारे पास है। आपके पास है? वो ले गया होगा किसी के। अच्छा, अगर आप तीनों लोग बैठे, तीनों लोग बीजेपी को चाहते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि तीनों लोग एक बीजेपी का काम कर, नहीं बीजेपी का एक काम गिनवा दीजिए अलग अलग, तो गिनवा सकते हैं क्या? हाँ, शौचालय दे हैं, शौचालय सभी को शौचालय दिए। और घर में हमारे पूरे गांव में ऐसा कोई सा घर ना है जिसमें शौचालय ना बना हुआ हो, वो उन्होंने बता दिया जी। और फिर ये है कि देखो हमारे यहाँ सिट्स गांव में भी कि जो जिसके पास झोंपड़ी नहीं थी उसके लिए कॉलोनी भी दी है, जिसके पास झोंपड़ी नहीं थी उसके लिए कॉलोनी भी दी है। आपको पता उसमें कितना हेरफेर चल रहा है, मतलब कितनी रिश्वत चल रही है? हेर फेर की तो मुझे नहीं पता। ये है कि अगर 1,20,000 की है तो उसमें 10,000 तो कोई खाता ही है बीच में, लेकिन उसे ये तो है कि झोंपड़ी तो ये उसके सर पे। झोंपड़ी तो ठीक है, लेकिन योगी सरकार ने कहा था 0 भ्रष्टाचार। ना तो देखो भ्रष्टाचार तो आपसे ना, अगर पूरी जिंदगी भर खत्म ना होने की, चाहे सरकार कोई सी आ जाए, बीजेपी आ जाए या बहुजन समाज पार्टी आ जाए या वो आ जाए। आपसे मैं पूछूं तो कोई सा काम योगी सरकार की तो हमें पता ना क्या है, क्या नहीं। हमें कुछ मिला ही ना, हमें तो कुछ मिला ही ना, हम क्या कहें। गांव मिठोली है, संभल विधानसभा में लगता है। ये सभी लोग योगी सरकार के कामों से ना खुश हैं, मतलब खुश नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी मजबूरी ये बनती है कि इन्हें बीजेपी को ही वोट देना है, किसी और पार्टी में इनकी गिनती नहीं होती, ऐसे कहना इनका है। लेकिन देखना 2022 में होगा कि ये लोग किसे वोट करते हैं, कौन उत्तर प्रदेश की सत्ता का वारिस बनता है, कौन उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठता है। तब तक के लिए देखते रहिए जनसोच। और अगर हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।